चलिए, जय हिंद दोस्तों। 1857 के विद्रोह से देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला क्वेश्चन है उसका हम लोग चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा इसको भी देख देते हैं। यहाँ पे जय जय श्री राम सीताराम बोल के स्टार्ट करते हैं। चलिए, 1857 का विद्रोह इसे बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्या कर रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था। तो 1857 की क्रांति का कौन राजनीतिक कारण था? तो लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि की पद्धति, अंग्रेज के द्वारा हिंदू राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार को समाप्त करना, उपयुक्त सभी राजनीतिक कारण था। 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण ये सभी राजनीतिक कारण था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम लिखिए। मतलब लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम लिखना है। तो 1 3 2 5 4 तो क्रम होगा 1 3 2 5 4। ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा सतारा, उसके बाद हो जाएगा संबलपुर, उसके बाद हो जाएगा बाघाट, उसके बाद हो जाएगा उदयपुर, उसके बाद हो जाएगा झांसी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यापकगत नीति के तहत विलय किया किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली। राइट आंसर हो जाएगा करौली। 4 नंबर में है कि निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया। तो अवध को नहीं शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया? अवध को नहीं शामिल किया गया। 5 में होगा अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1856 के अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया। आउड्रम की रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया। 1 2 3 तीनों सही है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताइए जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने का इनकार किया था, मतलब इनकार कर दिया था। तो सिलीमेन हो जाएगा राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधियाँ जब्त कर लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कहाँ के नवाबों की उपाधि जब्त कर लिया था। तो ए सी दोनों, कर्नाटक के और तंजौर के। 8 नंबर क्वेश्चन में है किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह ने उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा कहलाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। राइट आंसर हो गया कैनिंग। ठीक है। 9 नंबर है कि धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ, जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1850 में लागू हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत कथन है? तो सामान्य वेतन भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने समय पारित किया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय पारित किया गया, यही गलत है। बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन सही, मतलब दोनों सही है। ए नंबर सही है। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने शासन में पारित हुआ। 1854 के डाक घर अधिनियम लगाया गया जिसके तहत सैनिकों को भी पत्र स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। या सैनिकों को विशेषाधिकारों के हनन जैसा था। 12 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? पीला आयोग संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो 12 को क्वेश्चन देख लिए हम लोग, 12 को क्वेश्चन रहने देते हैं क्या? ये 12 क्वेश्चन आप लोग 1857 के विद्रोह से इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला देखेंगे अगला दिन। आप एक ही दिन में कितना पढ़िएगा? ये 12 को याद कर लीजिए ना, उसके बाद हम अगला आगे फिर पढ़ेंगे।
ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मन होगा तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्या करिएगा।